और आज के इस वीडियो में क्लास 12 से एक क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन से, और उसको हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बार बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे आकर थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड मतलब कि वो थोड़ा सा उनके दिमाग से उतर जाता है कि ये कैसे किया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से या अदर किसी भी इंटीग्रेशन मेथड से ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर डिटेल्स में जो पढ़ा होगा, डिटेल्स में जो पढ़ते हैं, यानी कि एक एक पॉइंट्स पे जो ध्यान देते हैं, उनको ये पता होता है कि इसको किस मेथड से करना है, क्योंकि फॉर्म्स दिया रहता है। ये इंटीग्रेशंस बाय फॉर्म्स है, और वो फॉर्म क्या है कि वो फॉर्म है कि आपके लिए एक इंटीग्रेशन का फॉर्म देता है कि अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, तो ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू डेट इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स। ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बाद में निकलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स, और आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा दिया हुआ है कि इसका जो फॉर्म है दोनों क्वाड्रेटिक है, और वहाँ कह रहा है कि एक लीनियर होगा, डिवाइडेड क्वाड्रेटिक होगा। ठीक, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इस फॉर्म्स को हम कैसे कर देंगे। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि इवेलुएट का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डी एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे कर लिया हम। आइए यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि आपने हमें क्वेश्चंस भेजा है, तो आप हम पे ये विश्वास करके क्वेश्चंस भेजते हैं कि जो भी फॉर्म्स होगा, जो भी टर्म्स होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, उसको डिटेल्स में समझा कर लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखेंगे समझा कर। आइए कैसे हुआ ये देख लेते हैं। जो ये फॉर्म दिया हुआ है कि ए एक्स, चलिए यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं, वो बताते हैं वो कैसे आया, फिर आ जाएगा। तो ऊपर था एक्स स्क्वायर, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और कम क्या लिखा हमने, तो 5x में 2x और ऐड कर देंगे तो वो 5x हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 चला जाएगा, तो ये कट के आया ये वाला फॉर्म, केवल dx बचा यहाँ पे। और जब दूसरे वाला फॉर्म्स को लिया गया तो 2x प्लस 1 बचा। ये देखिए यहाँ से आ गया, अलग अलग लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया। आप भी यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो पहले इसको वहीं पे फैक्ट करके लिख दीजिएगा। अब हमारा जो अगला ये आई इक्वल टू था, अब आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप देखिए, अब इस फॉर्म को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप या सॉल्व कर लेना या डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि हमारे पास पेज कम होता है, इतने ही पेज में हमको सारे आपको डिटेल्स समझा देने होते हैं। इसलिए
हम इसको लिखते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए, ये आएगा डेट इज इक्वल टू एक्स तो कन्वर्ट होगा एंड डी एक्स भी है, और प्लस ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ये कैसे आ गया, तो इसको हम लोग समझते हैं। अभी ऊपर वाले को हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ जो है 2x प्लस 1, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये लिखा भी है 2x प्लस 3 माइनस 2। अगर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 1। तो यहाँ पे तो ईजिली आ गया, यहाँ पे इजीली आ गया है, लेकिन हर जगह ऐसा आएगा नहीं, इसलिए हम इसको समझा देते हैं पहले कि कैसे आया है। ये जब हमने पुट किया कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस आपका जो आना वाला था b, ये हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये टर्म्स आया। अगर यहाँ पे ले तो x वाला क्या हो जाएगा, तो 2a x प्लस 3a प्लस b, तो 3ab 1 से होगा और 2ax 2 से होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 है, तो 3a हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये इजीली यहाँ पे हो गया। यहाँ आप देखते हैं जैसे डायरेक्ट लिखा हमने, तो आप कहेंगे कि तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा, इसको यूज हम कर सकते हैं। 2x प्लस 3 माइनस 2 ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि ऐसा करने से हमको मिलेगा क्या, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब हमारा आई जो है, कलर थोड़ा यहाँ बदलते हैं कि पता चलेगा कि यहाँ से बदल गया है। आई है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2dx और -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे ये पुट किया, अगर हमने यहाँ पे पुट किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। अब 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू हो गया dt, तो ये आपका फॉर्म हो गया। और दूसरे वाले को भी यही चेंज करके हम लिख देते हैं, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम ऐसा लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा 3/2, और तब यहाँ पे हमें 3/2x था इधर वाला, और 2 आता है 2ab वाला, तो 3/2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा 3/2, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 2a और प्लस ab स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर और माइनस √3/2 द होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ +2 भी है, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 2, यानी कि 9 -8/2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/4, का मतलब हो जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट अब हम लिखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
आई इज इक्वल टू एक्स प्लस ये हो गया डी टी बाई टी। यहाँ जैसे देखिए हमने टी पुट किया है तो ये टी हो गया और इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो 2x प्लस 3dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये डी टी बाई टी हो गया और -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये क्या बन गया है 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे दूसरे वाले टर्म्स जो है ये -2 वाले, इसको हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से ये क्या होता है। तो फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग x प्लस x माइनस होता है प्लस आ गया यहाँ पे x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू यहाँ x हो गया और ये log t हो जाएगा। ठीक है, और -2 यहाँ जब करेंगे तो 2a 1/2 और a की जगह है 1/2 log इंटीग्रेशन ऑफ x मोड ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1/3/2 और माइनस 1/2 डिवाइडेड x प्लस 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है और सॉल्व हो गया है तो हमारा i क्या आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस t की वैल्यू क्या रखा गया है तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे टोटल सॉल्व हो गया है तो x ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया और यहाँ देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ बचा -2 और ये इसको जब सॉल्व कर देंगे -2 लॉग और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है कितना 1.5 माइनस करेंगे हाफ तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और डिवाइडेड ये 1.5 है प्लस हाफ हो रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब प्लस c और ये जो आपका टर्म्स आया ये आपका आंसर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर डिटेल्स में आप प्रैक्टिस आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल डीप में प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक पॉइंट्स आपको याद रहेगा और आप उसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे टर्म्स थे जिसको आप याद रखे होते तो ये आसानी से कैलकुलेट होने वाला क्वेश्चन था। चलिए आप भी अपना अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो भी लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए और कमेंट्स में क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस क्वेश्चंस को हम तक पहुंचाइए और यहाँ से अपनी कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट थॉट्स और कौन सा टर्म्स कहाँ से क्रिएट होकर आया ये बताते हुए समझाया जाएगा जिससे आपको बनाने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद करते हुए और ये याद दिलाते हुए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी हो, चाहे किसी क्लास का हो, अपना अपना क्वेश्चंस भी भेज सकता है। कोई क्लास के बच्चे हों, पेरेंट्स हो, वो भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ जिनके बच्चे अभी छोटे क्लास में भी है, उनके पास मोबाइल्स नहीं है, फिर भी उनसे ये बताएं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हो, जितनी क्वेश्चंस हो हम तक पहुंचवाए, उसका हम जवाब देंगे। और जिसका भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको हम टैग करके वीडियो बनाएंगे। अब वैसे आप सब्सक्राइब करके और
आइकन बटन बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन तो आपके पास चला ही जाएगा जो भी वीडियो अपलोड होगा, लेकिन वो पर्सनली जब आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो आपको टैग करके भेजा जाएगा, क्योंकि वो आपका क्वेश्चंस होगा, तो इसलिए आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अपने अपने सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपना या दोस्तों का क्वेश्चन हम तक पहुंचाइए और उसका डिटेल्स में आंसर जानेंगे। थैंक यू।